हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं रवि सिंह आपके संकल्प क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। और यहाँ पे हमने इतिहास की शुरुआत की थी, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर सारे फैक्ट्स पढ़ लिए थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, इसके अंतर्गत हमने पाषाण काल को पढ़ा था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का कार्यकाल बताया था हमने आपको 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया। लोअर पैलेयोलिथिक जिसे हम बोलते हैं निम्न पुरापाषाण काल, इसका कार्यकाल 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मतलब सब पत्थर कितने प्राचीन थे? 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के पत्थर। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, जिसका कार्यकाल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ पे अपने तीनों भाग पढ़ लिए थे, तो आपका पुरापाषाण काल कंप्लीट हो। इसको अगर बात करते हैं मध्य इसको बोलते हैं मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा? पुरापाषाण काल। अब हम क्या पढ़ेंगे? मध्यपाषाण काल। तो दूसरा इतिहास प्रागैतिहासिक काल का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? प्रागैतिहासिक काल का हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। कौन सा वाला? जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक, मध्य पुरापाषाण काल है। मध्य पाषाण काल लिखना है, ठीक है? ये स्टोन एज का है, इसका है स्टोन एज का। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की शुरुआत अगर देखी जाए तो ये कहां से होती है? हिम युग के अंत से, ठीक है? हिम युग किसको कहा गया? जहां पे मानव ने पत्थर या अपने रहने के लिए जो भी निवास बनाया वो पहाड़ों के आसपास नहीं बनाया या नदियों के आसपास नहीं बनाया, ठीक है? तो लिख लीजिए मध्य पाषाण काल की शुरुआत हिम युग के पश्चात प्रारंभ होती है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत हिम युग के अंत के पश्चात प्रारंभ होती है। The beginning of Mesolithic period is started while declining the Hem period, ठीक है? इस काल की शुरुआत, मध्य पाषाण काल की शुरुआत हिम युग के अंत के पश्चात प्रारंभ होती है। अगर आप सुने मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी हमें, या सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से दी? तो मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें 1867 ईस्वी में किसके द्वारा मिली? C.L. कलाए, ठीक है? मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें 1867 में 1867 ईस्वी में C.L. कलाए के द्वारा प्राप्त हुई है। और एक वहां से विंध्य क्षेत्र, भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल या विंध्याचल, ठीक है? तो विंध्य क्षेत्र पे ही जो है C.L. कलाए ने इसके कुछ खोज की होगी, इसको ढूंढा हो गया, उनको अवशेष प्राप्त हुए होंगे, ठीक है? तो विंध्य क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे उपकरण देखने को मिले, क्या मतलब यहाँ पे जो भी टूल्स मिले हैं C.L. कलाए के माध्यम से 1867 में कहा पे विंध्याचल या विंध्या क्षेत्र पर, उसको मतलब लघु उपकरण, ठीक है? इन्होंने इस क्षेत्र पर लघु उपकरणों की खोज की। C.L. कलाए फाउंड द एविडेंस ऑफ स्मॉल टूल्स, ठीक है? लघु उपकरणों की खोज की कहां से? विंध्य क्षेत्र से। कब? 1867। इस काल के देखो, अगर आप समझाए मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे मानव ने जो उपकरण बनाए, जिन पत्थरों से बनाए, वो पत्थर कैसे थे? और छोटे छोटे। कैसे थे? छोटे छोटे। इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया? मध्य पाषाण काल। लिख लीजिए। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इस काल के औजार
छोटे पत्थरों से बने हुए हैं, छोटे पत्थरों से बने हुए। अब देखिए आगे मध्य पाषाण काल में जो औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया माइक्रोलिथिक। क्या बोला गया? माइक्रोलिथिक। ये देते हैं आपने माइक्रोलिथिक, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे पत्थरों के औजारों को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक। द टूल्स ऑफ स्मॉल स्टोन्स वर मेड दैट वर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे पत्थरों को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? जो लगे पीछे वाला साफ कर दो तो ऊपर वाला बीच बीच में जमा ले रहे थे तो उसको नजर नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? तो सबसे कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कौन से पत्थर मिले हुए? छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण बने, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक, ठीक है। इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब सबसे खास बात, इसी काल में देखिए अभी तक आपने देखा होगा प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज पढ़ा, अभी तक मानव के कहीं पर अस्थि पंजर नहीं मिले, मानव का स्केलेटल सिस्टम प्राप्त हो रहा है। देख लीजिए मध्य पाषाण काल में भारत में अस्थि पंजर, मध्य पाषाण काल में ही भारत में मानव के अस्थि पंजर इसी काल से प्राप्त होने लगे हैं, इसी काल से प्राप्त हुए हैं या इसी काल से प्राप्त होने लगे हैं। In this Mesolithic period, foremostly the evidence of skeleton of human beings were found from this period. मध्य पाषाण काल से ही मानव के अस्थि पंजर मिलने प्रारंभ हुए। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल से मानव के अस्थि पंजर देखने को मिलते हैं तो वो है मध्य पाषाण काल। क्लियर? मध्य पाषाण काल के औजार बनाने की विधि को, मध्य पाषाण काल के औजार बनाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्लूटिंग। बताया था आपको, क्या कहते हैं? फ्लूटिंग। क्या है? फ्लूटिंग। मतलब यहाँ पे जो भी औजार उन्होंने बनाए, यहाँ के लोगों ने जो भी औजार बनाए, उस औजार बनाने की विधि, विधि मतलब टेक्निक, ठीक है। The tools which were made up by the men in the Mesolithic period, that technique is called fluting. इस काल में मानव द्वारा बनाए गए औजारों की विधि को फ्लूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूटिंग कहा जाता है। इस काल के कुछ सूक्ष्म औजार, इस काल के कुछ सूक्ष्म औजार, अब देखो औजार भी छोटे छोटे होंगे। जब पत्थर छोटे छोटे थे तो सीधी सी बात औजार भी छोटे छोटे होंगे। जैसे हमने कुछ बताया आपको, क्या क्या औजार थे, जिसमें ब्लेड आप देखते हैं, ठीक है। पहले लोहे का प्रयोग तो हुआ नहीं था, तो ब्लेड हुआ, त्रिकोण हुआ, त्रिकोण, ठीक है। त्रिकोण एक औजार का नाम है। क्रोड हुआ, क्रोड, CROD, क्रोड, ब्लेड, त्रिकोण, क्रोड, ठीक है। ये कुछ प्रमुख औजार है। और ये किसके बने होते थे? कैसे औजार है? छोटे हैं, ठीक है। तो इनकी टेक्निक क्या थी? फ्लूटिंग थी। क्या थी? फ्लूटिंग थी, ठीक है। मध्य पाषाण काल के लोग अपना जीवन यापन किस पे आधारित है? इनका जीवन यापन मछली पकड़ना, ठीक है, और शिकार करना तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल में लोगों का जीवन मछली पकड़ने, शिकार करना एवं खाद्य संग्रहण पर आधारित था। खाद्य संग्रहण मतलब
खाने को खोजना, खाने को इकट्ठा करना, ठीक है। कई जगहों में ज्यादा खाने की तलाश में, मतलब सुबह से शाम तक ये काम था कि अपने सदस्य, घर के सदस्यों के लिए, अपने लिए भोजन की सामग्री को या भोजन को इकट्ठा करना है, कैसे भोजन करना, चाहे वो फ्लैश हो, चाहे किसी एनिमल का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो एक तरह से इनका दिनचर्या इसी पे आधारित है। कुछ मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते, ऐसा पता लगा है कि यहाँ पे जो भी हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं भारत में कहाँ से मिले हैं, तो नहीं मोहनजोदड़ो नहीं, अभी हमें मोहनजोदड़ो तो भी आया नहीं, अभी हमें मध्य पाषाण पढ़ रहा है, मोहनजोदड़ो तो भी है ही नहीं, ठीक है। लिख लीजिए। इस काल में बागौर जगह कहाँ पे, राजस्थान, बागौर, ठीक है, बागौर कहाँ पे, राजस्थान, तथा आदमगढ़ भीमबेटका, आदमगढ़, ये बागौर कहाँ पे, राजस्थान, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ भीमबेटका, ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी फेमस, हमने इसके बारे में बताया था। आदमगढ़ भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश, कहाँ पे, एमपी, ठीक है। इतना लिख लीजिए। इस काल में बागौर राजस्थान तथा आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश, मतलब ये तो जगह, ये तो स्थान बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ भीमबेटका कहाँ पे, एमपी में है। यहां से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या पशुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम मतलब एंशिएंट, ठीक है। फ्रॉम दीज प्लेसेस बागौर ऑफ राजस्थान एज वेल एज आदमगढ़ भीमबेटका ऑफ एमपी, फ्रॉम दीज प्लेसेस एंशिएंट एविडेंस ऑफ pet animals या domestic animals which were used by the man is found from these both places in India, ठीक है। आएगा सर में पेपर में जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, जो भी हायर कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करें उसमें जरूर आता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो आपका मध्य पाषाण काल, एक जगह कौन सी, बागौर राजस्थान, आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश, यहीं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है, या प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव ने, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए किस काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, तो वो है मध्य पाषाण काल। इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। इन दिस Mesolithic period, man foremostly made the dog as a pet animal या domestic animal, क्लियर। मतलब जब मानव पृथ्वी पे आया तो सबसे पहले उसने किस पशु को अपना क्या बनाया, पालतू बनाया, कुत्ते को। आप हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, है ना, कुछ एनिमल्स सबसे वफादार माने गए, डॉग है, हॉर्स है, उसकी कुछ अपनी अपनी क्रिएटिविटीज है, उसके अपने कार्य भी है कि किस प्रकार से वो अपनी दहलीज में बैठा रहता है, किस प्रकार से जो है एक तरह से अपने अपने वफादारी निभाता अपने मालिक के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, किस काल में, आपके मध्य पाषाण काल में, ठीक है। दूसरी चीज, राजस्थान में स्थित सामर झील, हमें बताया था ना आपको, ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और कौन सी लेक है, सामर झील, ठीक है। सामर लेक कहां पे है, राजस्थान, तो लिखिए राजस्थान में स्थित सामर झील से कई मध्य पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए, क्या हुए, स्थल प्राप्त हुए। राजस्थान के सामर झील से कई मध्य पाषाणकालीन स्थल मतलब प्लेसेस, मतलब ऐसा अनुमान लगाया कि ये स्थान जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। सामर झील और सामर लेक ऑफ राजस्थान
various types of places of Mesolithic period were found in India from Rajasthan. ठीक है, मध्यपाषाण काल से या राजस्थान के सांभर झील से कई मध्यपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से स्थल थे जिसमें नरवा स्थलों को नाम लिया गया है? नरवा और गोविंदगढ़, ठीक है, और ठीक है, तथा लेखवा है ना, ये सभी कहां पे स्थित है? सांभर झील, ठीक है। कौन कौन से स्थल है? नरवा, गोविंदगढ़ और लेखवा, ये सभी जो है मध्यपाषाणकालीन स्थल है जो कहां से खोजे गए? राजस्थान की सांभर झील से, ठीक है। यहां से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के भी साक्ष्य मिले हैं। इज इट क्लियर? पर्यावरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वृक्ष लगाना, प्लांटेशन। हमने देखा होगा हम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बताओ जी। ये किसी अरे भाई बीए वगैरह जो करते हो पहला क्वेश्चन एनवायरनमेंट की होता है, पहला पेपर तो उसमें। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जून भाई, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमारी पर्यावरण को एक अच्छे नेचर को हरा भरा रखने के लिए या समृद्ध रखने के लिए क्या जरूरी है? प्लांटेशन, मैक्सिमम प्लांटेशन करना सभी का दायित्व है। सरकार का केवल नहीं कि सरकार करे, सरकार ने हम सबका भी काम, ठीक है। तो पहली बार भारतीय इतिहास में अगर पूरे दुनिया में वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वही से होते हैं। किस काल से? मध्यपाषाण काल से। यहीं से विश्व के सबसे प्राचीन या सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। फ्रॉम दिस पीरियड द एंशिएंट evidence of plantation were found in the world. Plantation found in the world. यहीं से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यपाषाण काल में एक जगह थी, कौन सी? सराय नहार, ठीक है, सराय नहार राय एवं मैदाहा, बताता ये कहां पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश। लिखिए यहां पे किसके साक्ष्य मिलते हैं? स्थायी निवास है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक आपने देखा होगा कि मानव जो है अस्थायी निवास करता था, कैसा था? अस्थायी। लेकिन स्थायी निवास के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? मेसोलिथिक, मतलब मध्यपाषाण काल से। और जगह कौन कौन सी जहां से ये बताया गया कि मध्यपाषाण काल के लोग स्थायी निवास करना शुरू कर दिए थे? तो वो है सराय नहार, सराय नहार, एक ही जगह है ये सराय नहार राय, एक जगह का नाम है। और दूसरा जगह कौन सी है? मैदाहा, ठीक है। मैदाहा, मैदाहा दोनों कहां पे स्थित है? यूपी में। किस जिले में है? ये यूपी के किस? मैदाहा है, मोदाहा नहीं है, मैदाहा है, मैदाहा, ठीक है। अभी इसको बताते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, सराय नहार राय और मैदाहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त 2 ऐसे स्थल हैं जो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। यहीं से मानव ने स्थायी निवास बनाना प्रारंभ कर दिया था। सराय नहार राय एवं मैदाहा से मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश, दोनों जगह कहां पे? उत्तर प्रदेश। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। अब जब यूपी से आए तो उसमें देखने को मिलेगा। यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, मैप में होगा सर, मैप बिल्कुल होगा, लेकिन बट हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तब ऐसा भी हो सकता है इसका नाम चेंज हो गया हो। नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट में आएगा, इसका जिला थोड़ी को मैं 75 यूपी में 75 जिले हैं। नहीं, जगह ना नाम ही जगह का नाम होगा नहीं बिल्कुल। हां, जैसे लोथल, लोथल कहां पे खोजा गया? भारत में। भारत के किस राज्य में? गुजरात। तो लोथल का नाम बदलेगा थोड़ा, क्योंकि वो इतिहास को रिप्रेजेंट करता है ना,
ऐतिहासिक नाम कभी चेंज हो, जिनकी खुदाई के दौरान अगर साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो एज इट इज नाम है, कोई बदलाव नहीं हुए। हाँ, शहरों के नाम बदल सकते थे, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है ना, या आपके उसको मुगल सराय को किसके नाम से रख दिया गया है? नहीं, उपाध्याय क्या नाम था? दीनदयाल उपाध्याय। जैसे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम बदल दिया गया, अटल एक्सप्रेस, अटल एक्सप्रेस, अटल पथ, ठीक है। जैसे नया रायपुर का नाम बदल दिया, नया रायपुर का नाम क्या कर दिया? अटल नगर, पता है ना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो मध्य पाषाण काल से ही जो है सराय नहाराय एवं मैदान से मानव के स्थायी निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन वॉज फाउंड फ्रॉम द सराय नहाराय एज वेल एज मैदाहा ऑफ यूपी, ठीक है। यही से मानव द्वारा, यही से मतलब मैदा से एवं सराय नहारा, यही से मानव द्वारा निर्मित हड्डी एवं सींगों के अधिकांश उपकरण भी प्राप्त हुए। कहां से? सराय नहारा एवं मैदा से मानव द्वारा हड्डियों एवं सींगों से निर्मित अधिक से अधिक उपकरणों के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। हाथी दांत के प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इन दो जगह से सबसे ज्यादा किसके मिले? हड्डियों के और हाँ, हड्डी एवं सींग। हाथी दांत नहीं, हड्डी एवं सींगों से, हड्डी एवं सींगों से निर्मित उपकरणों के अधिकांश साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। आपने देखा होगा जब जैसे उस समय का मानव जैसे यूज करता था हड्डी, हाथी दांत भी यूज करता था, वो तो सर उसको भी मिलना चाहिए यहाँ पर। नहीं तो मिले हैं ना, कम मिले, थोड़ा मतलब इतने ज्यादा नहीं मिले, सबसे ना यहाँ पे से भी नहीं यूज हुआ, मतलब कुछ लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों के औजार ज्यादा मिले हैं और उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। हड्डी और किसमें? मध्यपुरा पाषाण का पढ़ा था हमने, हाथी दांत, हड्डी एवं सींग। लेकिन यहाँ पे मध्य पाषाण का क्या है? इसको मध्य पाषाण के इसीलिए कहा गया क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों के ज्यादा यूज, छोटे, ठीक है, इसीलिए तो इसको माइक्रोलिथिक पत्थर से, ठीक है, टेक्निक के द्वारा टेक्निक थी, और जो पत्थर छोटे छोटे हैं उसको माइक्रोलिथिक, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मध्य पाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ, अनुष्ठान मतलब जो क्रिया विधि होती है, मध्य पाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठानों के साथ सबों मतलब डेड बॉडी, सबों को दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। सबों को दफनाने की प्रथा या प्रक्रिया प्रारंभ की। अगर आपको जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसकी बॉडी को डेड बॉडी बोलते हैं ना, सब बोलते हैं। तो जो सबों को जब दफनाते हैं तो उसके साथ एक विधि होती है जिसको बोलते हैं अनुष्ठान, मतलब पूजा पाठ जो भी विधि है। क्योंकि आपने देखा होगा व्यक्ति के 2 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने संस्कार हैं हिंदू धर्म में? 24 नहीं 16 है, 24 को दिए थे क्या? 16 संस्कार है, कितने? 16 है, 24 नहीं 16। कितने संस्कार है? 16 में सबसे पहला संस्कार कौन सा? नामकरण। और अंतिम संस्कार अभी बताया जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है। तो अंतिम संस्कार में जब बॉडी का देहांत होता है व्यक्ति का किसी का, तो उसकी बॉडी को दफनाया जाता है, तो उसमें अनुष्ठान विधि है। तो ये प्रथा कहीं कहाँ से देखने को मिलती है? मध्य पाषाण काल से, ठीक है। यही से अनुष्ठान के साथ सबों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ हो रहा है। क्या काफी बड़ा है, ठीक है, लिख लीजिए। और इसी काल से, मध्य पाषाण काल से सबों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल से ही सबों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल से ही मनुष्य को या सबों को, मनुष्य के सबों को अनुष्ठानों के
दफनाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आपका मध्य पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपना पहला डिजिटल बजट या पेपरलेस बजट किस राज्य में पेश किया है, कोई बताए। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके साथ हमारे आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।